हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनसेशन के बारे में। कंपनसेशन एक अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, क्लास 12th में भी इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनसेशन होता क्या है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, आपके आस पड़ोस में या आपके कोई बड़े भाई बहन किसी भी कंपनी में या किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे आज बोनस मिला है। सुना है, दिवाली के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करने के लिए या फिर ये देखकर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है अब तक। तो कंपनसेशन क्या होता है बेसिकली वो देखते हैं हम। कंपनसेशन होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का पे करना। पे मतलब किसी भी तरह का उनको एक तरह से रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड क्या होता है आपका? रिवॉर्ड होता है जब आप किसी को एप्रिसिएशन देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उसको मतलब अगर हम अपने लेवल पर देखें, अगर हम अपने किसी फ्रेंड को रिवॉर्ड दे रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनीज के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देते हैं। वो आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। वो देखते हैं हम आगे कैसे। इसमें क्या है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट या फिर इनडायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट का क्या मतलब है? ऐसी चीज जो डायरेक्टली पेमेंट कर दी जाए और फिनेंशियल यानी पैसे के रूप में हो। तो उसमें आपका क्या क्या आता है? वेजेस, एम्प्लॉयज को क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे? वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस और बोनस। ये सब जो है ये पैसे के फॉर्म में होते हैं, फाइनेंशियल फॉर्म में होते हैं और डायरेक्टली एम्प्लॉयज को दे दिए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। क्लियर है इतना? इसके बाद आता है इनडायरेक्ट पेमेंट्स। इनडायरेक्ट पेमेंट्स होती है जो कि डायरेक्टली मतलब फाइनेंशियल पेमेंट्स नहीं होती, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होती। उसमें क्या हो सकता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई भी इंसान है, वेदर ही इज इन गवर्नमेंट जॉब और इन प्राइवेट जॉब, तो उसको क्या है, इंश्योरेंस मिलता है कंपनी की तरफ से ही। ठीक है, उन लोगों को एलटीसी मिलती है कि 4 साल में एक बार आप लोग कहीं मतलब पूरा वो मिलता है उनको कि घूमने जा सकते हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सब क्या है, ये कंपनी अपनी तरफ से देती है कुछ रिवॉर्ड्स जो कि फाइनेंस के रूप में नहीं होते, बेसिकली फैसिलिटीज या फिर इंजॉयमेंट या फिर एंटरटेनमेंट के रूप में होते हैं। जैसे वेकेशंस, मतलब आपने किसी अपने एम्प्लॉय को वेकेशंस दे दी कि अब तुम 3-4 दिन के लिए आराम से घूमने जाओ, माइंड फ्रेश करके आओ। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आती है हमारी इनडायरेक्ट पेमेंट्स के अंदर। तो ये भी कंपनसेशन ही है। जरूरी नहीं है कि कंपनसेशन सिर्फ आपको पैसे दिए जाएं या बोनस दिया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाए तभी माना जाएगा। अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज, सुविधाएं दी जा रही है कि मेडिकल की सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, घूमने फिरने की, वेकेशंस की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो वो सब भी आपकी कंपनसेशन के अंदर आती हैं। क्लियर है इतना? ओके। इसके बाद जो हमने ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट देखा था, जिसके अंदर हम वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, कमीशंस देते हैं पैसे के रूप में। अभी ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड जो कि टाइम के ऊपर बेस्ड होता है, और दूसरा है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं ध्यान से देखिए। टाइम बेस्ड मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही होती हैं बड़ी बड़ी, तो लेबर वहां पे काम कर रही होती है। ठीक है, उस टाइम लेबर वहां पर एम्प्लॉय है बिकॉज ही इज वर्किंग इन दैट बिल्डिंग। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उस बिल्डिंग को। तो उसको किस तरीके से पेमेंट दी जाएगी? या तो टाइम के बेस पे, कुछ तो होता है कि टाइम के बेस पे पेमेंट है कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक यहाँ पर काम करोगे, तो वो टाइम हो गया ना, 9 आवर्स का वो आपका टाइम हो गया। तो उस 9 आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी। वेजेस, सैलरीज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग दी जाएगी। वेदर डेली में यही चीज आ गई कि डेली अगर वो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम कर रहा है तो डेली दे सकते हैं। वीकली पेमेंट्स भी हो सकती है कि पूरे वीक की एक बार दे दी पेमेंट, मंथली हो सकती है कि पूरे मंथ की एक बार पेमेंट दे दी, या फिर एनुअली हो सकती है। अगर बड़ी पेमेंट्स है तो पूरे ईयर की 1 साल पेमेंट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर
टाइम के रिलेशन में है ये कॉन्सेप्ट कि टाइम बेस्ड है। जो ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है ये टाइम बेस्ड है, तो टाइम बेस्ड में आपको याद रखना है डेली, वीकली, मंथली और एनुअली, ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बेस्ड। अब जो कुछ इंसेंटिव्स, कुछ कंपनसेशन होते हैं जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन कंपनी है, वहां पर हर एक एम्प्लॉय, हर एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रही है उस बेसिस पे दिया जाएगा। ये नहीं कि कितने घंटे काम कर रही है, घंटे तो इसमें आ गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, कितना पीस वर्क किया उन्होंने, मतलब बेसिकली जो वर्क डन है उनके द्वारा, कितना काम किया है, उसके बेसिस पर, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है। ये कंपनसेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है जो आप ऑलरेडी अपने आसपास देखते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए टॉपिक को समझने में।